हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट में आज हम देखेंगे इसके आर्टिकुलर सरफेस टाइप, हर चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। तो एल्बो जॉइंट किस किस के बीच में बनता है? तो देखिए, द ऑक्यूर्स बिटवीन द ट्रोक्लिया एंड द कैपिटुलम एंड हेड ऑफ द रेडियस विथ कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, हेड अपना रेडियस का है, इधर अल्ना है, उसके बाद में लोअर एंड ह्यूमरस का, जिसमें कि आपको कैपिटुलम और ट्रोक्लिया दिख रहा है। तो इन सब को मिला करके आपका बनता है एल्बो जॉइंट। अब टाइप कैसा है? तो हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। अब इसके साथ में आपको ये रहा ट्रोक्लिया, सॉरी ये रहा आपका अल्ना। तो अल्ना में आपको क्या क्या दिखेगा? तो यहाँ पर इसके ट्रोक्लियर नोच, उसके बाद में इसके आगे वाला जो प्रोसेस है कोरोनाइड, और जो पीछे वाला साइड है इसका ऑलिक्रानन प्रोसेस। अब मैं इसको आपको 3D व्यू में दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए, जैसे कि ये रहा। ठीक है। अब आपको शायद इसमें दिख नहीं रहा होगा, बट ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कोरोनाइड प्रोसेस है। ये जो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये कोरोनाइड प्रोसेस है। और ये आलिया फिर से जो बैक साइड है, ये इसका ओलिक्रानन प्रोसेस है। और ये सब, और इसका जो बीच वाला एरिया है जो आपको दिख रहा है स्लाइड वाला एरिया, ये है उसका ट्रोक्लियर नॉच। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या होता है? तो जो आपका ह्यूमरस होता है, ये रहा ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस का जो बैक वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये जो बैक वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला जहाँ पे कि ये एक फोसा होता है, जिसमें इसकी जो अल्ना की जो ये नोच होती है, वो जाकर के ऐसे वहाँ पे अटैच, ऐसी मतलब इस तरह से ऐसा होता है, और वो ऐसे जाकर के यहाँ पे अटैच होती हैं जब भी हम एल्बो को मूव करवाते हैं। तो इस तरह से उसमें फिट हो जाती है। तो ये इस तरह से आपको दिखता है। साथ ही साथ अभी हम इसमें लिगामेंट्स देखते हैं। तो लिगामेंट्स में सबसे पहले जो कि हर एक जॉइंट्स में आपको मिलता है, कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट क्या है, कैसे देखा जाए तो इसको, ये अटैच कैसा होता है? तो सुपीरियरली देखा जाए तो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस इन सच अ वे द कैपिटुलम एंड द ट्रोक्लिया। जैसे कि आपको मैं इसको डायग्राम में अगर बताना चाहूँ, तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, आपको इसमें दिख रहा होगा, जैसे कि इसमें लिखा है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस द इन सच अ वे द कैपिटुलम एंड द ट्रोक्लिया। तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, इसको सुपीरियरली कैप्सुलर लिगामेंट कवर करता है। अगर हम इन्फीरियर मीडियली बात कर लें, तो इन्फीरियर मीडियली में अगर हम देखें, यानी कि इन्फीरियर साइड में और मीडियल साइड में, मतलब कि इधर की साइड में जहाँ पे कि हमारा जो अल्ना आता है, तो इन्फीरियर मीडियली अगर देखें तो मार्जिन ऑफ द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना, ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना, यानी कि ये वाला एरिया जो आपको स्लाइड वाला एरिया दिख रहा है, ये है ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। इन्फीरियर लेटरली अगर हम देखें तो अटैच टू द एन्युलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर, ये यहाँ मिलकर के सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है। तो इसका जो ये रेडियस है, तो यहाँ पे एक एन्युलर लिगामेंट होता है जिसमें रेडियस मूव करता है और एक प्रॉपर फिट होता है, एक प्रॉपर पोजीशन में होता है, लोकेशन पर। तो एन्युलर लिगामेंट जो कि उसको कवर करके रखता है, तो वहाँ तक भी ये जॉइंट उस पर कवर करती है। अब ये तो हो गया पहला लिगामेंट। अब है दूसरा लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट आर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। जैसे कि डायग्राम में आपको मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश करी है, तो ये रहा। और मैं अगर इसको 3D व्यू में अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये इसका ओलिक्रानन प्रोसेस। आगे आ जाएगी कोरोनॉइड प्रोसेस। इसके बीच में ये आपको मीडियल एपिकोंडाइल दिख रहा है, मीडियल कोंडाइल दिख रहा है। तो जैसे कि इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब यहाँ पर वो ट्रायंगुलर एक लिगामेंट होता है जिसका, अब ट्रायंगुलर है तो इसका अपेक्स और बेस होगा। तो इसका जो अपेक्स है वो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यानी कि यहाँ से मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड बेस कोरोनाइड एंड ओलिक्रानन प्रोसेस। यानी कि क्या होगा, देखिए मैं इसको हाइड करके बताता हूँ। यानी कि ये रहा कोरोनाइड ओलिक्रानन प्रोसेस, ये है कोरोनाइड प्रोसेस। तो इसका अपेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, और उसका जो बेस है वो यहाँ और यहाँ, इन दोनों से अटैच हो रहा होगा। तो इस तरह से अब ऐसे अगर अटैच हो रहा है तो 3 बैंड्स में बन जाएगा, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा 3 बैंड्स में बन जाएगा।
तो एक एंटीरियर बेंड होगा, एक पोस्टीरियर बेंड होगा, ठीक है, और एक इन्फीरियर होगा, एक कोरोनॉइड और ओलिगोक्रेनॉन प्रोसेस। तो ये 3 बेंड हो जाते हैं। अब पहला बेंड यानी कि एंटीरियर बेंड जो है इसका, तो कैसा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेंड है एंड इट्स एक्सटेंड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द मीडियल एपिकोंडल, यानी कि यहाँ का जो मीडियल एपिकोंडल है उसके फ्रंट में, क्योंकि एंटीरियर है कहा हमने जैसे नाम से हो रहा है, तो मीडियल एपिकोंडल टुवर्ड ट्यूबरकल ऑन द मिडिल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। अब जो कोरोनॉइड प्रोसेस है यहाँ पे एक ट्यूबरकल होगा, वहाँ तक ये अटैच होता है। पोस्टीरियर में भी सेम ऐसा ही होगा। पोस्टीरियर पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द बैक ऑफ द मिडिल एपिकोंडल ऑफ द ह्यूमरस टू मिडिल मार्जिन ऑफ द ओलिगोक्रेनॉन प्रोसेस। इन्फीरियर पार्ट जो कि इसको हम ऑब्लिक बेंड भी कहते हैं, तो ये इन कोरोनॉइड और ओलिगोक्रेनॉन के बीच में होगा। तो इस तरह से हमने ये दूसरा बेंड देखा। अब हम बात करेंगे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल लिगामेंट की। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल एपिकोंडल ऑफ ह्यूमरस, जैसे कि मिडिल एपिकोंडल ऑफ ह्यूमरस हमने देखा, तो मिडिल एपिकोंडल ऑफ ह्यूमरस में हमने उसको चेक करा। अब लेटरल साइड में अगर हम देखें तो ये रहा लेटरल साइड में, लेटरल साइड में। तो लेटरल साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस लेटरल एपिकोंडल। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल एपिकोंडल ऑफ ह्यूमरस टू द एन्युलर लिगामेंट विच विल बेंड, और यहाँ पे आएगा एन्युलर लिगामेंट, यहाँ पे आ जाएगा एन्युलर लिगामेंट रेडियस का। तो इस तरह से वो उसको कवर करता है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लेटरल एपिकोंडल, उसके बाद में रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और ये एन्युलर लिगामेंट, और इसको पूरा कवर करता है। तो इस तरह से एक लेटरल साइड में हो जाएगा, एक मीडियल साइड में हो जाएगा दो, और एक हो जाएगा कैप्सुलर लिगामेंट। आप इसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।